हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी पता होगा, मैंने जो है दोस्तों नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार हर एक क्लास जो है चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है लगातार हर एक क्लास चल रही हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों नेवी एमआर के साइंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो अब आपको बताना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। माइकल फैराडे ने किया था, जेम्स वाट ने किया था, गैलीलियो ने किया था, या थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो यदि आपको आंसर पता रहे तो सबसे पहले आप जो है आंसर को कमेंट कीजिए और उसके बाद जो है आप लोग आंसर को देखिए और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो है दोस्तों कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब जल्दी बताइए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच स्केल खोजकर्ता कौन है। तो अब आपको बताना है जो पीएच स्केल है हमारा, जिससे जो है पीएच मान निकाला जाता है। तो ये बताइए कि पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है। पीएल सॉरेनसन है, या हेनरिक कैनवेडिश है, या रदरफोर्ड है, या लीनियस है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो पीएच स्केल होता है हमारा, इसके जो खोज करता है वो है पीएल सॉरेनसन। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अब आपको बताना है जो मानव शरीर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है, जल्दी बताइए आप लोग। यकृत है, या पिट्यूटरी है, या थायराइड है, या ब्रिक है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, यानी कि यकृत, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि जो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। मांसपेशियां हैं, हड्डी है, या दांत का इनेमल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हड्डी मार देंगे। लेकिन जो दोस्तों ये हड्डी नहीं होगा, इसमें जो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा दांत का इनेमल होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो शरीर का सबसे कठोर भाग है वही जो है दोस्तों दांत का इनेमल है, ना कि दोस्तों ये हड्डी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेपीज नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो देखो, तो आपको बताना है कि जो स्टेपीज नामक हड्डी होती है या कहाँ पाई जाती है। मध्यकर्ण में, टांग में, भुजाओं में, या खोपड़ी में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो स्टेपीज है यह जो दोस्तों मध्यकर्ण में पाई जाती है, और यह दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। ठीक है, मध्य और स्टेपीज। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है। तो अब आपको बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। 206 है, 639 है, 420 है, या 518 है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, 639 होती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का मात्रक क्या होता है। तो वह आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, या न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति सेकंड होता है। तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो बल का मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है। एफ बराबर जो दोस्तों हमारा क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, एफ बराबर होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और साथ में बल का मात्रक क्या है, ये दोस्तों न्यूटन है। तो ऑप्शन ए नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है जो विभवांतर का मात्रक होता है वह क्या होता है। जूल होता है, या कैलोरी होता है, या वोल्ट होता है, या वाट होता है।
तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो भी विभवांतर है हमारा, इसका जो मात्रक होता है वो हमारा वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने में करते हैं। तो अब आपको बताना है कि पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है, निम्न ताप या उच्च ताप या गैसों का दाब या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो पायरोमीटर होता है हमारा, इसका प्रयोग जो दोस्तों हम उच्च तापमान मापने के लिए करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर जो है मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का घनत्व कितने डिग्री पर अधिक होता है। तो अब आपको बताना है जो हमारा पानी का घनत्व है यह कितने डिग्री पर अधिक होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री या 10 डिग्री। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो पानी का घनत्व है या कितने डिग्री पर अधिक होता है, या होता है 4 डिग्री पर अधिक होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको बताना है जो निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसको हमें जो दूर करना है, तो जो है हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे या जो है अवतल लेंस का या समतल लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर किसी को जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको जो है दूर करने के लिए हम जो है उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है। तो अब आपको बताना है कि शरीर में जो है किस अंग में जो है आयोडीन जो है संचित होता है, यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या अग्नाशय में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा शरीर के जो किस अंग में जो है आयोडीन संचित होता है, तो वह जो है दोस्तों हमारा थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन संचित होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। तो अब आपको बताना है कि कॉफ़ी में जो है कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, थीन रहता है, कैफीन रहता है, निकोटीन रहता है या कोई नहीं रहता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो कॉफ़ी है हमारा, इनमें जो उत्तेजक विद्यमान रहता है उसमें हमारा कैफीन रहता है। क्या रहता है, कैफीन रहता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, थाइमन है या कैल्सीफ्लोर है या टेकोफेरॉल है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो ब्लड कैंसर है वह आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है या ग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है या मधुमेह के नाम से जाना जाता है या अमराज शम्स के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ब्लड कैंसर होता है इसको जो है आमतौर पे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कीमोथेरेपी का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं। तो आपको बताना है कीमोथेरेपी का प्रयोग जो है हम किस बीमारी के उपचार में करते हैं, मस्तिष्क ज्वर में या कैंसर में या मधुमेह में या तपेदिक में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो कीमोथेरेपी का उपयोग है इसको जो है हम किस उपचार में करते हैं, कैंसर के रूप में किया जाता है, कैंसर की बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, हैजा है या तपेदिक है या चेचक है या मलेरिया है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो मलेरिया बीमारी है या जो है किसके कारण फैलती है, या बीमारी प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में होने वाला मरामस रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बच्चों में जो होने वाला मरासम्स रोग है या किसकी कमी से होता है। विटामिन की कमी से, लोहा की कमी से, या कार्बोहाइड्रेट कमी से, या प्रोटीन की कमी से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो बच्चों में होने वाला मरासम्स रोग है या प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त प्लाज्मा में जल का कितना % होता है। तो आपको बताना है कि जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें जो है जल प्रतिशत कितना होता है। 70% होता है, 90% होता है, 10% होता है, या 0% होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए तो जो रक्त प्लाज्मा है उसमें जो है जल जो प्रतिशत होता है कितना % होता है, 90% होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से होता है। तो आपको बताना है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। विटामिन है, या प्रोटीन है, या नमक है, या वसा है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए जो एंजाइम है हमारा या मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि अगर कोई खिलाड़ी है उसको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है, या विटामिन दिया जाता है, या प्रोटीन दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर कोई खिलाड़ी अगर उसको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसको जो है क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जब खून के शुद्धिकरण होता है तो उसको जो हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। डायलिसिस जब मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है तो उसे जो है डायलिसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो उसका जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। वृक्क प्रभावित होता है, या हृदय, या मस्तिष्क, या यकृत। सबसे अत्यधिक शराब सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगर कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो उसका जो है लीवर जो है लीवर अंग जो है प्रभावित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त का कार्य कौन अंग करता है। तो आपको बताना है जो हमारा शरीर है इसमें शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन अंग करता है। तो आपको बताना है कि शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन अंग करता है। अस्थिमज्जा करता है, या दिल्ली करता है, या वृक्क करता है, या अग्नाशय करता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो रक्त हमारे शरीर में जो रक्त बैंक का कार्य करता है वह स्प्लीन करता है, यानी कि तिल्ली करता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो अब आपको बताना है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 1 होते हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मछली होता है, मछली के हृदय में जो है 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज है लगातार हर एक क्लास जो है हमारे इस चैनल पर जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है लगातार हर एक क्लास चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है, हर एक क्लास जो है आप लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।